अगर राहुल गांधी यह कह दें कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी भारतीयता पर सवाल उठा देगा। अगर राहुल गांधी यह कहें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कि आप भारतीय जैसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं? और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री यह कह सकते हैं कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद कीजिएगा, गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द आज तक नहीं निकला है। वो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री गुजरात रहते हुए 1 दर्जन बार चाइना गए थे, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 2014 से पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात कही थी, वह पूरी तरह से खामोश है। सबसे बड़ी बात, गालवान घाटी के बाद इन्होंने टिकटॉक पर तो पाबंदी लगा दी अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए, मगर इस वक्त भारत और चीन में रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार हो रहा है और वो भी चीन के पक्ष में। और सुप्रीम कोर्ट किस पर सवाल उठा रहा है? नेता विपक्ष राहुल गांधी पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो क्या नेता विपक्ष वो सवाल ना उठाए? और अगर नेता विपक्ष वो सवाल उठा देता है, तो क्या आप उनकी भारतीयता पर सवाल उठाएंगे? मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, क्या कहा है इस मामले में जस्टिस दीपांकर ने आपके स्क्रीन पर। आपको राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा किया है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने यह बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो, तो क्या आप यह सब कह सकते हैं? जस्टिस दीपांकर के शब्द, और बात वहां नहीं रुकती। जस्टिस दीपांकर कहते हैं, ये जो तमाम बातें आपने कही, आप ये बातें सोशल मीडिया में क्यों कह रहे हैं? आप संसद में बातें क्यों नहीं उठाते? मैं पूरे सम्मान के साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने आज से कई महीने पहले यह मुद्दा उठाया था। इनफैक्ट चाइना का कब्जा और चीन का जो प्रभुत्व है, वो मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठाते रहे संसद के अंदर। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ऐसा क्यों कह रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है।